पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूं वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी इस वक्त पूरी दुनिया में छा गए हैं। कल से ही ज़ोहरान ममदानी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। उनके शपथ ग्रहण का जो उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से शपथ लेना चाहते हैं मेयर पद की न्यूयॉर्क के अंदर, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है दोस्तों, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने कुरान शरीफ की शपथ खाते हुए न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जो है विराजमान हुए हैं। और एक मुसलमान जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उनको अच्छे से पता है कि कुरान शरीफ की मुसलमानों की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, और वही अहमियत ज़ोहरान ममदानी के ज़रिए दिखाई गई है। और कल पूरे दिन इसी बात की चर्चा होती रही, लेकिन रात होते होते ज़ोहरान ममदानी फुल ऑन एक्शन में दिखाई दिए दोस्तों। फुल ऑन एक्शन में जो बात आजकल नेताओं के जरिए खुलकर नहीं बोला जाता है, दबे छुपे जुबान वो जानते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर में इस्लाम धर्म के मानने वालों के साथ, खासकर भारत में हो रहे मुसलमानों के साथ अत्याचार जुल्म पर लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने वो खामोशी इख्तियार नहीं की दोस्तों, बल्कि शपथ लेते ही ममदानी ने भारत में जो जेल में बंद है मुसलमान, उनके लिए आवाज़ उठाई है। इस पूरी खबर पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कौन से वो शख्स है जिसको लेकर ज़ोहरान ममदानी ने पूरी जोर लगाई है और कहा है कि हम आप पर नज़र बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बात जो है एक मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर कह रहा है, जो कई मायने में चर्चा का विषय बन चुका है। और लोग कह रहे हैं कि ममदानी जैसा नेता जो है होना ही चाहिए। एक ममदानी तो भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जुल्म अत्याचार के खिलाफ बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं ममदानी, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भले ही कुछ लोगों को, तथाकथित लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है दोस्तों, वो ममदानी के ज़रिए उठाई गई है। और वो उमर खालिद की रिहाई, उमर खालिद का जेल में बंद होना। पिछले 5 सालों से उमर खालिद जेल में बंद है दोस्तों। 5 साल, आप सोचिए कि एक नौजवान शख्स के लिए 5 साल जेल के अंदर बिताना, इनफैक्ट एक दिन भी बंद कोठरी में कैद हो जाना मौत से बदतर होता है। लेकिन पिछले 5 सालों से उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शर्जिल इमाम जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे मुसलमान हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जो जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत जो है लाकर कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। इसीलिए तो बार बार कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है। कई बार ऐसे मामले सामने आए, दिल्ली दंगे को ही लेकर देखिए ना, कई लोग इतने सालों तक जेल में बंद रहे, लेकिन सबूत के अभाव से कोर्ट को जमानत देना पड़ा, बाइज्जत बरी करना पड़ा, फटकार लगाया गया है दोस्तों। और इन्हीं में से उमर खालिद है। और भी कई नाम हैं जो 5 सालों से ज़्यादा हो चुका है जेल की सलाखों के पीछे है। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका पूरा करियर जेल की सलाखों के पीछे रह गया है दोस्तों। क्या आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना, ये सब गुनाह की कैटेगरी में आता है। आज उमर खालिद जैसे तमाम लोग जो जेल में बंद हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शपथ लेते ही ममदानी ने बड़ी बात कह दी है। उमर खालिद को पत्र लिख दिया है दोस्तों, और वो जो कि वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल नेताओं को अपनी कुर्सी की पड़ी होती है, अपनी इमेज की पड़ी होती है, लेकिन ममदानी ने उन तमाम इमेज, उन तमाम चीज़ों को ठुकराते हुए
जो बात है वो कही है। दोस्तों, अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद को पत्र लिखा है, खुला खत। ये पत्र सोशल मीडिया पर उसी दिन सामने आया जिस दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली। इस पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वो अक्सर उमर खालिद की कही बातों को याद करते हैं और उनके माता पिता से मिलना उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव रहा है, सौभाग्यपूर्ण रहा है उनके माता पिता से मिलना। उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ये पत्र साझा किया है। ममदानी ने अपने संदेश में लिखा है कि वो लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं, उनकी स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका में उमर खालिद की हिरासत को लेकर पहले भी लगातार आवाज़ उठाई गई है। हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि 5 साल दोस्तों किसी को जेल में कैद रखना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी खासकर युवाओं का करियर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जोहरान ममदानी जून 2023 में न्यूयॉर्क के कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के जेल से लिखे पत्र के अंश भी पढ़ चुके हैं। उस समय उन्होंने बताया था कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर भारतीय दंड संहिता यानी कि यूएपीए के तहत कई आरोप लगाए गए। दिल्ली की अदालतें उन्हें नियमित जमानत देने में असमर्थ रही। हालांकि पारिवारिक कारणों से उन्हें कुछ दिनों के लिए पैरोल यानी कि मुश्किल से 7 दिन 14 दिन की पैरोल जो है 2 बार मिल चुकी है अगर देखा जाए तो। लेकिन दोस्तों, 7 दिन और 14 दिन क्या होता है किसी इंसान के लिए, वो भी उस शख्स के लिए जो आवाज़ उठा रहा था। दिल्ली में जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठाया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो गोलियां तक चला देते हैं, लोगों को मार तक देते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इनफैक्ट अखलाक की अगर मैं बात करूं तो लिंच किया गया है अखलाक को, याद होगा दोस्तों। और उसी अखलाक के आरोपियों को यूपी सरकार के जरिए, योगी सरकार के जरिए केस वापसी की कोर्ट में अर्जी डाली गई। अब आप सोचिए कि आरोपियों को बचाने के लिए अर्जी डाला जा रहा है, आरोपियों को रिहाई करने के लिए जो है अर्जी डाली जा रही है कि केस खत्म हो जाए। वो तो भला हो कोर्ट का कि उन्होंने संज्ञान लिया और इस अर्जी को खारिज कर दिया। ऐसे कई मामलात हैं जो देखने सुनने को मिलते हैं। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। अभी देखिए ना, तलवार और फरसा बांटा गया है। ये कोई छोटी बात है क्या? ये छोटी बात है? नहीं है छोटी बात। इस देश के मुसलमानों को जिहादी कहकर पुकारा जाता है, इस देश के मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जाता है, और ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। किसी के लिए होगी तो होगी, लेकिन मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। और कोई जेल में है, अगर सजा, अगर उसने गलती की है, गुनाह की है, तो दीजिए सजा, लेकिन इस तरीके से सजा ना दीजिए कि उसका परिवार तिल तिल तड़प रहा हो अपने बच्चों से मिलने के लिए। उमर खालिद के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह है कि जोहरान ममदानी का ये कहना कि हम उनके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इस वक्त पूरे पॉलिटिकल महकमे में हलचल सी मची हुई है। देखिए, लोग लिख बोल भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। नरगिस बानो ने अकाउंट से शेयर किया है, ट्विटर से, एक्स से, कि जोहरान ममदानी ने मेयर की शपथ लेने के बाद उमर खालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है। जोहरान ममदानी ने लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद को लेकर चिंता जाहिर की और भारत से इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर रिहाई सुनिश्चित करने को एक पत्र लिखा है। जोहरान ममदानी सहित अमेरिका के 8 सांसदों ने भी पत्र लिखकर उमर खालिद की रिहाई की मांग की है। जोहरान ममदानी ने कहा है कि हम अक्सर उमर खालिद की कही हुई बातों को याद करके उनके बारे में सोचते हैं। अब आप सोचिए कि इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए, एक पॉलिटिकल लीडर के जरिए। जोहरान ममदानी की बातों को ध्यान में रखकर और उन तमाम लोगों की बातों को ध्यान में रखकर जो सही है उसका साथ देना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और ऐसा ही होना चाहिए हर देश के नागरिकों के साथ। हर देश के नागरिकों को आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं, आप तमाशा क्यों देख रहे हैं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के साथ जो हुआ आपने देखा कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई।
हर तरफ आवाज़ उठाई गई और इस बात को लेकर जोर दिया गया कि जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंदी के साथ उठाना चाहिए। वैसे ही उमर खालिद को लेकर आज हर तरफ से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।